मैंने अपने ढांस दोस्त की मम्मी का मजा लिया, कैसे उन्हें अपने प्यार में पागल किया। हुआ यूं कि एक दिन मुझे अपने दोस्त पीयूष का फोन आया। वो बोला कि हमें घर पर सोलर लगवाना है, तो क्या तू अभी मेरे घर आ सकता है। मैं सोलर का काम करता हूँ, इसलिए उसने मुझे ही ये काम करने के लिए बोला था। मैंने उससे बोला ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। दोस्तों, पीयूष की मम्मी लता दिखने में थोड़ी काली है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने उनको कभी भी बुरी नजर से नहीं देखा था और मैं हमेशा उन्हें आंटी ही बोलता था। जब मैं शाम को पीयूष के घर गया तो आंटी घर पर अकेली थी। लता आंटी ने मुझे देखा तो कहा, अरे हितेश आजा, आज तू बहुत दिन बाद आया है। मैंने उनको जवाब देते हुए कहा, आंटी, मुझे अपने सोलर के काम के कारण टाइम नहीं ही मिलता। अभी मेरे पास सोलर के इतने सारे काम होते हैं कि खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। आंटी बोली, चल अच्छा है। मैंने आंटी से पूछा, आंटी पीयूष कहाँ है। आंटी बोली, आता ही होगा, तू बैठ न, मेरे तेरे लिए पानी लाती हूँ। 5 मिनट के बाद पीयूष और उसके पिताजी घर आ गए। फिर हम बात करने लगे और आंटी चाय बनाने चली गईं। करीब 10 मिनट के बाद आंटी चाय लेकर आईं। हम सभी ने बातचीत करते हुए चाय पी। फिर पीयूष के पिताजी बोले, हितेश, तू घर में सोलर लगा दे। मैंने उनको बोला, अंकल आप चिंता मत करो, मैं 2 दिन बाद काम शुरू कर देता हूँ। पीयूष के पिताजी ने मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया और उनके घर का काम करने के लिए आगे की बातचीत होने लगी। मैंने दूसरे दिन पीयूष को फोन किया और बोला, मुझे कुछ पेपर्स पर आंटी के साइन चाहिए। वो बोला, यार अभी तो मैं शादी में बाहर जा रहा हूँ, तू घर चला जा। मैं उसके घर चला गया। जब मैंने घर की डोरबेल बजाई तब आंटी ने दरवाजा खोला। आंटी ने अंदर आने को बोलते हुए कहा, अरे हितेश आना। कैसे आना हुआ? मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, आंटी मुझे इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। आंटी ने बोला, ठीक है, बैठ जा, पहले चाय पीते हैं, फिर मैं साइन कर देती हूँ। ये कहकर आंटी चाय बनाने चली गईं। इस समय घर पर कोई नहीं था। आंटी चाय लेकर आईं। हम दोनों ने यूं ही इधर उधर की बात करते हुए चाय पी। अब मैंने पेपर्स उनके सामने रखे और उन्हें एक पेन दे दिया। आंटी साइन करने के लिए थोड़ी झुकीं। आंटी ने हंसकर बोला, क्या देख रहे हो? मैंने बोला, कुछ नहीं। आंटी ने अब तक साइन कर दिए थे। मैंने कागज उठाए और आंटी से कहा, ठीक है आंटी, मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ। उन्होंने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। मैं उनके घर से चला गया। फिर मैं दूसरे दिन पीयूष के घर गया। तब मुझे लता आंटी ने बताया कि पीयूष 15 दिन के बाद आएगा। मैंने कहा, मगर वो तो किसी शादी में गया था। आंटी ने कहा, हाँ, लेकिन उसे उधर कुछ काम भी था जो होना पक्का नहीं था, मगर उसका फोन आया था कि काम बन गया है और उसे उधर 15 दिन रुकना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया कि पीयूष का प्रोजेक्ट शुरू होने का फाइनल हो गया था। मैंने बताया, हाँ, उसने मुझे पहले बताया था, मगर मुझे अभी ये नहीं मालूम था कि उसका प्रोजेक्ट का काम फाइनल हो गया है। फिर आंटी से मुझसे पूछा, हितेश, सोलर का काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? मैंने आंटी को बताया, आंटी 10 दिन में काम पूरे होने की उम्मीद है। अब पीयूष तो घर पर नहीं था और अंकल भी घर नहीं थे। सोलर के काम के चलते मेरा पीयूष के घर आना जाना शुरू हो गया था। अभी कुछ सिविल वर्क चल रहा था। एक दिन में काम से बाहर गया था और कुछ सामान लेकर पीयूष के घर ही आ रहा था। तभी मेरी नजर लता आंटी पर पड़ी। आंटी सब्जी लेकर घर जा रही थी।